हाय एवरीवन, वेलकम टू मैन्युअल एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल। मैन्युअल एडवर्टाइजमेंट के इस मॉड्यूल में आपको कीवर्ड सर्चिंग करने के लिए आगे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्रॉड मैच, फ्रेश मैच और एग्जैक्ट मैच। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये तीनों क्या है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ इन तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले आता है ब्रॉड मैच। एग्जाम्पल, आपने कीवर्ड सर्च किया हुआ है कॉटन साड़ी और कोई कस्टमर सर्च करता है कॉटन साड़ी फॉर वुमन या फिर ब्लाउज फॉर साड़ी कॉटन, तो भी उसे कॉटन साड़ी ही दिखेगी। यानी कि दोनों कीवर्ड कॉटन साड़ी और साड़ी कॉटन आगे या पीछे से सर्च करने से भी कॉटन साड़ी ही दिखेगी। लेकिन अगर कोई वेलवेट साड़ीज या साड़ीज फॉर गर्ल्स सर्च करेगा तो उसे कॉटन साड़ीज नहीं दिखेगी। अब देखते हैं फ्रेश मैच के बारे में। फ्रेश मैच के अंदर सपोज कोई कस्टमर सर्च करता है कॉटन साड़ी अंडर 1000 या फिर कॉटन साड़ी फॉर वुमन एथिक, तो उसे कॉटन साड़ी दिखेगी। लेकिन अगर कोई कस्टमर सर्च करता है साड़ी फॉर कॉटन और आपने फ्रेश मैच सिलेक्ट किया हुआ है तो उसे कॉटन साड़ी नहीं दिखेगी। और फ्रेश मैच के अंदर कोई कॉटन रेड साड़ी, साड़ी फॉर लेडीज सर्च करेगा तो भी उसे साड़ी देखने नहीं मिलेगी। अब जानते हैं ब्रॉड मैच और फ्रेश मैच के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्रेश मैच के अंदर आपने कॉटन साड़ी कीवर्ड दे दिया तो आपको कॉटन साड़ी रिलेटेड ही सारी प्रोडक्ट देखने मिलेगी। और अगर आपने ब्रॉड मैच सिलेक्ट किया हुआ है और कस्टमर सर्च करता है साड़ी कॉटन या कॉटन साड़ी, दोनों में से कोई भी कीवर्ड अगर कस्टमर लिखेगा तो भी उसे आपकी प्रोडक्ट शो होगी। अब आता है एग्जैक्ट मैच पे। एग्जैक्ट मैच यानी प्रॉपर। एग्जैक्ट मैच यानी कस्टमर अगर कॉटन साड़ी सर्च करेगा या कॉटन साड़ी तो ही उसे आपकी कॉटन साड़ी का रिजल्ट दिखेगा। अगर कस्टमर सर्च करेगा कॉटन साड़ी फॉर वुमन या फिर कॉटन साड़ी अंडर 1000 तो उसे आपकी प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर आप मैन्युअल एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट के लिए ब्रॉड मैच सिलेक्ट करके ही आपकी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कीजिए। मैन्युअल एडवर्टाइजमेंट के लिए हम हमारे अमेजोन के सेलर पैनल पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ एडवर्टाइजिंग में आके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने कैंपेन का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे आके यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम फिर से कैंपेन नेम दे देंगे शॉपर मैन्युअल। यहाँ पे स्टार्ट डेट ओके है, एंड डेट हम कोई देंगे नहीं, डेली बजट जो है उसे 100 रुपीज़ कर देंगे और यहाँ पे मैन्युअल टारगेटिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैन्युअल टारगेटिंग सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ नीचे आके डायनामिक बीट्स डाउन ओनली सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ क्रिएट एड ग्रुप पे आके यहाँ नाम दे देंगे शॉपर मैन्युअल। मैन्युअल एड ग्रुप नेम देने के बाद में हम नीचे यहाँ प्रोडक्ट में आके हमारा प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे शॉपर। मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, ये सामने आ गया है। अब हम नीचे आ जाएंगे टारगेटिंग पे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो अभी हम कीवर्ड टारगेटिंग पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करके हम यहाँ नीचे आ जाते हैं कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर। कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, सजेस्टेड, एंटर लिस्ट और अपलोड फाइल। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये तीनों ऑप्शंस क्या है। सजेस्टेड यानी अमेजोन जो है वो कीवर्ड का लिस्ट जो है, सजेस्टेड कीवर्ड का लिस्ट, वो आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है, उसे कहते हैं सजेस्टेड। और ये सजेस्टेड कीवर्ड वही होते हैं जिससे अमेजोन पे सर्चिंग किया जाता है। सेकंड आता है एंटर लिस्ट। यहाँ पे आपके कोई कीवर्ड हो तो आप उसे डाल के भी एंटर कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ डाल देता हूँ टेस्ट डाल के ऐड कीवर्ड करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ सामने कीवर्ड आ गया। तो इस तरह से आप आपके कीवर्ड यहाँ डाल के भी यहाँ पे बीट सेट कर सकते हो। तो इसे हम यहाँ से अभी रिमूव ऑल कर देते हैं। और थर्ड आता है अपलोड फाइल। यहाँ पे जो है आप कीवर्ड की एक्सेल बना के यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो हम अभी चलते हैं सजेशन के ऊपर। मैं भी आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अमेजोन पे जो है सजेस्टेड कीवर्ड की काफ़ी बड़ी रेंज अवेलेबल होती है। अगर आप आपके कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जैसे अभी हम ब्रॉड, फ्रेश और एग्जैक्ट के बारे में समझे थे, तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ। सपोज यहाँ पे है वेजिटेबल कटर। अगर मैं सिर्फ ब्रॉड सिलेक्ट करता हूँ और कोई वेजिटेबल कटर सर्च करता है या फिर कटर वेजिटेबल सर्च करता है तो भी उसे जो है मेरी प्रोडक्ट दिखेगी। और अगर यहाँ पे मैं फ्रेश सिलेक्ट करता हूँ तो उसे वेजिटेबल कटर रिलेटेड ही प्रोडक्ट दिखेगी। एग्जाम्पल, कोई अगर सर्च करेगा वेजिटेबल कटर फॉर किचन तो उसे प्रोडक्ट दिखेगी। कोई सर्च करेगा वेजिटेबल कटर फॉर अंडर 500 तो उसे प्रोडक्ट शो करेगी। लेकिन उसने अगर वेजिटेबल कटर पूरा वर्ड यूज़ नहीं किया है तो उसे प्रोडक्ट नहीं दिखेगी।
और अब हम आते हैं एग्जैक्ट पे। एग्जैक्ट यानी सपोज कोई वेजिटेबल कटर लिखेगा तो ही उसे वेजिटेबल कटर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रॉड के साथ ही जाइए, इससे आपका सेल्स जो है वो जल्दी भी बढ़ेगा और ज़्यादा भी बढ़ेगा। अब कीवर्ड सर्च करने से पहले बीट, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक सजेस्टेड बीट, कस्टम बीट और डिफॉल्ट बीट। तो हम समझ लेते हैं ये तीनों चीज़ क्या है। फर्स्ट आता है सजेस्ट बीट। सजेस्ट बीट यानी कि वेजिटेबल कटर के लिए ब्रॉड के अंदर मुझे ये बीट जो सजेस्ट हो रही है वो 14.47 है, मैं इसे यहाँ से ऐड कर दूंगा तो ये बीट जो है वेजिटेबल कटर यहाँ पे आ गया साइड में, और बीट भी जो है वो 14.47 आ गई। तो इसे कहते हैं सजेस्ट बीट। सेकंड ऑप्शन आता है कस्टम बीट। हम कस्टम बीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं कस्टम बीट कर देता हूँ 1 रुपीज़ और मैं इसे ऐड ऑल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने कस्टमाइज बीट जो है वो 1 रुपीज़ की और सारे कीवर्ड्स जो है उसे ऐड कर दिया, तो सारे कीवर्ड्स के अंदर 1 रुपीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। इसे कहते हैं कस्टम बीट। हम इसे यहाँ से रिमूव ऑल कर देते हैं। और थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बीट। डिफ़ॉल्ट बीट यानी हमने ऑलरेडी बीट जो है वो 3 रुपीज़ सेट की हुई है, तो यहाँ पे मैं ऐड ऑल कर दूंगा तो यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट बीट 3 रुपीज़ मैंने जो सेट की हुई है वही बीट यहाँ पे आ जाएंगी, उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बीट। हम इसे भी अभी रिमूव ऑल कर देते हैं। अब सबसे पहले हम हमारे कीवर्ड यहाँ से ऐड कर लेते हैं। वेजिटेबल चॉपर, चॉपर वेजिटेबल, वेजिटेबल कटर चॉपर, मिनी चॉपर, हैंडी चॉपर, मिनी कटर, हैंडी मिनी चॉपर, मिनी वेजिटेबल चॉपर, हैंडी वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल कटर ब्लेड, मिनी वेजिटेबल कटर, जेनरिक चॉपर, फुल वेजिटेबल चॉपर, हैंडी कटर, चॉपर वेजिटेबल कटर ब्लेड, हैंडी पुल, सॉरी ये ऊपर वाला हैंडी पुल चॉपर। यहाँ से अगर आपको कोई गलत आ गया हो तो आप इसे प्लास्टिक कोकोनट यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, इस तरह से आप। चॉपर, चॉपर वेजिटेबल, वेज चॉपर, वेजिटेबल कटर किचन, चॉपर, वेजिटेबल चॉपर किचन, वेजिटेबल चॉपर कटर किचन, चॉपर, सब्जी कटर, वेजिटेबल कटर, कटर मशीन, वेजिटेबल हैंडल, ऑनियन कटर किचन, प्रेस्टीज वेजिटेबल चॉपर, चॉपर पियागन। मैं एक आपको यहाँ पे बात बता दूं, जैसे ये चॉपर पियागोन है तो पियागोन जो है वो चॉपर का एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कीवर्ड के लिए उसे मैं ऐड कर सकता हूँ, जिससे अगर कोई Amazon.in पे चॉपर पियागोन या पियागोन चॉपर सर्च करेगा तो उसे मेरा चॉपर भी दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस तरह का कोई भी ब्रांडेड कीवर्ड कभी भी ऐड मत कीजिए। उसका एक सिंपल रीज़न है कि अगर सपोज अगर कोई सर्च कर रहा है पियागोन चॉपर या चॉपर पियागोन, तो उसका माइंडसेट क्लियर है कि उसे कंपनी का ही चॉपर खरीदना है। अगर ऐसे में उसे हमारी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी तो भी वो उसे परचेज नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर ऐसे ब्रांडेड कीवर्ड हो तो उसे आप ऐड मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ ब्रांडेड कीवर्ड ऐड करके आपका सेल्स बढ़ सकता है तो आप ट्रायल एरर के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर से ऐड कर लेंगे फ्रूट कटर, चैपर, वेज कटर, कटर, वेजिटेबल कटर चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, चॉपर किचन, हैंड चॉपर, प्याज कटर, वेजिटेबल कटिंग मशीन होम, वेजिटेबल कटिंग प्रेस्टीज, ऑनियन कटिंग। हमने जो है यहाँ पे सजेस्ट कीवर्ड में से 53 कीवर्ड्स लेके उसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप देखोगे तो यहाँ दिख रहा होगा 53 एडेड। अब हम आते हैं एंटर लिस्ट पे। अगर मुझे ज़्यादा कीवर्ड डालना है तो मैं क्या करूँगा, एंटर लिस्ट के अंदर अपने कीवर्ड डाल दूंगा।
अगर सपोज मुझे ज़्यादा कीवर्ड डालने हैं तो हम सबसे पहले चलेंगे हमारे कीवर्ड टूल के ऊपर। कीवर्ड टूल पे आके यहाँ पे हम सर्च करेंगे 3 ब्लेड चॉपर। अमेज़न है, इंडिया है, इसे सर्च कर देंगे। रिजल्ट हमारे सामने आने के बाद में सबसे पहले हम नेगेटिव कीवर्ड जो है वो उसे निकाल देंगे। जैसे हमारा चॉपर वो है, इलेक्ट्रिक नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक निकाल देंगे। सेव, 38 कीवर्ड है, 37 रह गए। हमारा ऑटोमेटिक नहीं है, हम ऑटोमेटिक निकाल देंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक निकाल देंगे। सेव, हमारा है बटरफ्लाई नहीं है, हम यहाँ से बटरफ्लाई निकाल देंगे, यहाँ पे डाल के इसे सेव कर देंगे। हमारा पुश नहीं है, हम इसे यहाँ हम यहाँ से पुश भी रिमूव कर देंगे। पुश कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे पुश, सेव, तो पुश भी निकल जाएगा। और हम एक और ढूंढ लेते हैं, यहाँ नीचे आके सोलिमो, यहाँ पे हम सोलिमो को कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। ये कीवर्ड टूल का सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर आप वन टाइम के अंदर 5 ही नेगेटिव कीवर्ड जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो हम बाकी कीवर्ड्स के लिए हम यहाँ से क्लिक ऑल कर लेंगे, यहाँ पे आके कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे और एंटर लिस्ट पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से दूसरे कीवर्ड जो है वो हमारे काम के नहीं है, उसे हम रिमूव कर देंगे। चॉपर 750 ml 3 ब्लेड, ये हमारे काम का नहीं है। हैंडी चॉपर 750 ml हमारे काम का नहीं है। पियागोन चॉपर, ये भी हमारे काम का नहीं है। पियागोन मिनी हैंडी चॉपर, ये हमारे काम का नहीं है। चॉपर 50 3 ब्लेड, ये रख सकते हैं क्योंकि 450 ml का ही है चॉपर। प्रेस्टीज चॉपर वेजिटेबल, ये भी हमारे काम का नहीं है। वेजिटेबल चॉपर ये ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं। 3 ब्लेड यूएसबी चॉपर, हमारा यूएसबी चॉपर नहीं है। चॉपर 3 ब्लेड रस्सी चॉपर, क्विक चॉपर 3 ब्लेड, पियागोन, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फेमस न्यू हैंडी मिनी प्लास्टिक चॉपर विथ 3 ब्लेड ग्रीन 1 ब्लेड ग्रीन। फेमस न्यू हैंडी मिनी प्लास्टिक चॉपर विथ 3 ब्लेड ग्रीन, ये हम रख सकते हैं। मिनी प्लास्टिक, अगर आपका कोई भी कलर है तो आप कलर भी यहाँ पे डाल सकते हो। मिनी प्लास्टिक चॉपर विथ 3 ब्लेड। लार्ज वेजिटेबल चॉपर विथ 3 ब्लेड, हमारा लार्ज नहीं है, हम इसे रिमूव कर देंगे। 5 ब्लेड चॉपर फॉर किचन सेट ऑफ 3, हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। पियागोन यहाँ से रिमूव कर देंगे। पियागोन रिमूव कर देंगे। हेवल्स रिमूव कर देंगे। इस तरह से जो भी हमारे काम के कीवर्ड नहीं है उन सबको हम पहले रिमूव कर देंगे। हमने हमारे जो भी काम के कीवर्ड नहीं थे उसे रिमूव कर दिया है। अब इन सारे कीवर्ड को हम ऐड कीवर्ड कर देंगे। आप देखोगे जैसे ही मैंने ऐड ए कीवर्ड किया, यहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड जो है वो बढ़ गए। और अब हम यहाँ नीचे आके नेगेटिव कीवर्ड भी डाल देंगे। सपोज मैं डाल देता हूँ पियागोन। पियागोन अगर कोई सर्च करता है पियागोन चॉपर, तो उसे मेरा चॉपर नहीं दिखना चाहिए। कोई इलेक्ट्रिक चॉपर सर्च करता है तो उसे मेरा चॉपर नहीं दिखना। इलेक्ट्रिक चॉपर डाल देता हूँ और मैं ऐड कीवर्ड कर देता हूँ। तो ये नेगेटिव कीवर्ड भी जो है यहाँ पे आ गए। और फिर से हम एक बार सारी चीज़ें चेक करके इसे लॉन्च कैंपेन कर देंगे। हमने कैंपेन नेम दे दिया है, स्टार्ट डेट दे दिया है, एंड डेट देना नहीं है, डेली बजट दे दिया है। टारगेटिंग में मैनुअल टारगेटिंग सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डायनामिक बीट डाउन ओनली सिलेक्ट कर लिया है। हमने एक ग्रुप नेम दे दिया है, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने कीवर्ड डाल दिए हैं, नेगेटिव वर्ड भी डाल दिए। ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे अपना कैंपेन जो है उसे लॉन्च कर देंगे। तो हम लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके इसे लॉन्च कर देंगे। आपका कैंपेन लॉन्च होने के बाद में ऑटोमेटिक की तरह मैनुअल में भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाएगा। और फिर आप गो टू कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करके आपके कैंपेन में जा सकते हैं। यहाँ पे आके आप देखेंगे तो चॉपर मैनुअल डिलीवरिंग, यानी ये ग्रीन है यानी ये स्टार्ट है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ये पॉज हो जाएगा। हम यहाँ से कैंपेन चॉपर मैनुअल पे क्लिक करके यहाँ क्रिएट एड ग्रुप पे आके हम देखेंगे तो हमने एक ही एडवर्टाइजमेंट रन की है, चॉपर मैनुअल। टोटल टारगेटिंग 17, यानी
हमने 70 कीवर्ड्स इसके लिए यूज़ किए। हम ये 70 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे कीवर्ड जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हमारे सामने सारे कीवर्ड जो हमने डाले हुए वो सारे ओपन हो जाएंगे। अगर आपको थोड़े टाइम एडवर्टाइजमेंट रन करने के बाद में लगता है कि आपने जो बीड की है उसके ऊपर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से आपकी बीड जो है वो उसे इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको किसी कीवर्ड के ऊपर फंड इन्वेस्ट हो रहा है लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा है, जैसे स्पेंड है तो आपको यहाँ स्पेंड में दिखा रहा है कि आपका पैसा जो है वो स्पेंड हो रहा है लेकिन उसके ऊपर बिजनेस नहीं आ रहा है, तो आप इसे पॉज कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करके आप उसे पॉज भी कर सकते हो और उसे फिर से क्लिक करके आप एक्टिव भी कर सकते हो। तो ये एक्टिव हो गया। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आर्चिव कर देता हूँ, इसका मतलब ये जो है ये जो है पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो बंद हो गया, ये अभी एक्टिव नहीं हो सकता है। जनरली जो है अगर आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन किया हुआ है तो उसे पॉज ही कीजिए, उसे आर्चिव मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये ऐड अब कभी रन करना ही नहीं है तो आप उसे आर्चिव कीजिए। और अगर आप चाहो तो यहाँ इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आपके हिसाब से एडजस्ट बीड में जाके यहाँ पे आप इंक्रीज बीड बाय रुपीस कर सकते हो, इंक्रीज बीड बाय परसेंटेज कर सकते हो, सेट बीड बाय रुपीस कर सकते हो, डिक्रीज बीड बाय रुपीस कर सकते हो और डिक्रीज बीड बाय परसेंटेज कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ सबको सिलेक्ट करके एडजस्ट बीड पे क्लिक करके सेट बीड टू रुपीस, यहाँ पे मैं सारी बीड जो है वो 3 रुपीस करके इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देखोगे सारी बीड जो है वो 3 रुपीस के हिसाब से सेट हो गई। सारी बीट जो है वो 3 रुपीस के हिसाब से सेट हो गई। और अगर मैं फिर से इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई सजेस्टेड बीट पे क्लिक करूँगा तो अप्लाई सजेस्टेड बीट भी जो होगी वो हो जाएगी। और यहाँ मैं सब सिलेक्ट करके एडजस्ट बीट पे जाके यहाँ पे इंक्रीज बाय परसेंटेज, मैं यहाँ परसेंटेज कर देता हूँ 3 रुपीज़ है 100% और इसे सेव कर देता हूँ। मैंने परसेंटेज में बढ़ाया तो ये देखिए आप यहाँ जो बिडिंग प्राइस थी वो 6 रुपीज़ हो गई है। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। अगर मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लूँ एडजस्ट बीट पे क्लिक करके यहाँ पे इंक्रीज बीट बाय रुपीज़ 5 रुपीज़ सॉरी 4 रुपीज़ और इसे सेव कर देता हूँ। तो ये बीट जो है वो सारी 10 रुपीज़ हो गई। इसी तरह से आप आपके कीवर्ड की जो बिडिंग है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे ये सारे कीवर्ड है इसे पॉज कर देना है तो मैं ये सारों को क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे पॉज कर दूँगा तो ये पॉज हो जाएगा। और आर्चिव करना है तो मैं इसे आर्चिव कर दूँगा। और आपको यहाँ पे आपका डेटा चेक करने के लिए डेट रेंज भी मिलती है, जो आप डेट रेंज सिलेक्ट करके आप यहाँ से 2 डेज, यस्टरडे, 7 डेज, दिस वीक, लाइफ टाइम, आप यहाँ से जो है डेटा लाइफ टाइम का करके आप देख सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट या आपके कीवर्ड के ऊपर आपको किस तरह के बिजनेस आया हुआ है। आप डेटा को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है मैन्युअल एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।